ब्रह्मचर्य के पालन से तो बहुत सारे फायदे होते हैं। ब्रह्मचर्य के ऊपर तो मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, क्योंकि मैं इसे इसलिए बनाना चाहती हूँ ताकि आज का जो युवा है वो लोग समझे कि ब्रह्मचर्य के पालन से कितने सारे फायदे हैं और ब्रह्मचर्य का नाश करने से कितना नुकसान है। एक युवा जिनको पता ही नहीं होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कितना ज़्यादा इसका फायदा मिल सकता है उनको, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो फिर तो आप इसे नष्ट करते चले जाते हैं, क्योंकि आपको इसकी जानकारी ही नहीं होती है, जिसके कारण बाद में केवल पछतावा रह जाता है, बाकी तो कुछ बचता नहीं है और जीवन बहुत ही जीर्ण शीर्ण सा हो जाता है, रोगी बनकर आप जीवित रहते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन हमें क्यों करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका जीवन एक दिव्य जीवन बन जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसका जीवन गर्त में चला जाता है। इसीलिए जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के बारे में सभी को जानना चाहिए और इसकी शिक्षा भी माता पिता को, गुरु को अवश्य बच्चों को देना चाहिए, ताकि वो भी अपने भविष्य को सुंदर बना सके, क्योंकि वीर्य ही हमारे शरीर की नींव है। अगर हम उस नींव को ही एक बार बर्बाद कर देंगे, उसे पूरी तरह से तोड़ देंगे, तो फिर हमारा शरीर कमजोर कैसे नहीं होगा, फिर तो मजबूत हो ही नहीं सकता है। यह वीर्य की जो ऊर्जा है यह एक अद्भुत ऊर्जा है। वीर्य हमारे शरीर की नींव है। जब हम इस ऊर्जा को बचाना शुरू करते हैं तो फिर इससे हमें बहुत सारा लाभ मिलता है, क्योंकि यही हमारे शरीर का सार है, यही हमारे दिमाग का भोजन है और यही हमारे सांसों का माधुर्य है। जब हम इसको बचा लेते हैं तो इससे हम हर चीज को नष्ट होने से बचाते हैं। अगर हम अपने ब्रह्मचर्य को बार बार नष्ट करते हैं तो फिर हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, फिर तो हम हर चीज को नष्ट कर रहे हैं। पहले के समय में भी जब गुरुकुल हुआ करता था तो उस समय में भी 24-25 साल तक बच्चों को ब्रह्मचर्य रहने की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और जब उसे वंश को आगे बढ़ाना होता था तभी वो इस ऊर्जा का उपयोग करता था। जब इतने सालों तक ब्रह्मचर्य का कोई व्यक्ति पालन करेगा तो ये तो पक्का है कि उसके घर में जो भी संतान आएगा वो एक दिव्य आत्मा आएगा, उसके घर में एक तेजस्वी बालक आएगा। क्योंकि किसी भी फसल के लिए सबसे पहले ये देखी जाती है कि उसका बीज कैसा है। अगर बीज अच्छा है तभी उसका फसल भी अच्छा होता है। तो समझिए कि उसका जो वीर्य है वो कितना शक्तिशाली होता होगा, जिसके कारण उसके घर में एक दिव्य बालक का जन्म होता है। और अगर इस वीर्य को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, शरीर से तो कमजोर हो ही जाएंगे, इसके साथ साथ जो बच्चे पैदा होंगे वो भी बहुत ही कमजोर, बीमार, जो कि आज के समय में हो ही रहा है, वैसा ही पैदा होता है। चाहते हैं कि आपके घर में भी कोई दिव्य बालक या बालिका आए और आपका जीवन भी सुंदर हो, उसका जीवन भी सुंदर हो, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए, कि ब्रह्मचर्य के पालन से ही जीवन अद्भुत बनता है। तीसरा है शरीर से ऊपर उठना। आज के समय में शरीर का भान बहुत ज़्यादा है। लोग जो कुछ भी समझते हैं सब अपनी बॉडी को ही समझते हैं, इसके अलावा कुछ समझते ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं है कि इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है और शरीर के पीछे ही लोग पागल रहते हैं। उसमें कितना सारा कॉस्मेटिक चीज़ें यूज करना, उसके पीछे कितना खर्च करना, फालतू खर्च करना, जबकि देखा जाए तो शरीर से ऊपर भी बहुत कुछ है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे पता होता है कि केवल शरीर में ही सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर भी कुछ है। वो व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ जाता है और फिर वो दूसरे गुणों को ढूंढ पाता है, दूसरे दिव्य शक्तियों को ढूंढ पाता है वो। लेकिन जो व्यक्ति शरीर में ही अटका रहता है वो केवल शरीर की सुंदरता को ही देखता रहता है, उसी काम वासना में ही फंसा रह जाता है। चौथा पॉइंट है लक्ष्य क्लियर होना। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे पता होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसे जीवन में जो कुछ करना होता है उसके प्रति वो बहुत ही क्लियर होता है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसका तो बुद्धि वैसे भी कमजोर रहता है और उसे समझ में भी नहीं आता है कि उसे क्या करना क्या नहीं करना है, और फिर जीवन ऐसे ही निकल जाता है और सोच ही नहीं पाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी में फंसा रहता है। तो इसीलिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि भी शक्तिशाली होती है और आप अपने लक्ष्य के प्रति भी क्लियर होते हैं। आप जिम्मेदारी लेने से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि आप बहुत ही निडर हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट है चरित्रवान होना। देखिए, चरित्र बहुत मायने रखता है। अगर कोई व्यक्ति चरित्रवान है तो उसे हर व्यक्ति सम्मान भी देता है, उसे एक अलग ही दृष्टि से देखता है। लेकिन जो व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है तो उसको लोग इज्जत भी नहीं देते हैं
और हर जगह उसे ठोकर खानी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति कामुक है तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहता है, कोई भी उससे बातें नहीं करना चाहता है, सब उससे दूर रहना चाहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चरित्रवान है तो उसके पास सभी जाना चाहता है, सभी उसे पसंद करता है। और कोई व्यक्ति चरित्रवान कैसे हो सकता है? जबकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आप देखिए कि एक सुंदर चरित्र को भी आप प्राप्त करते हैं। छठा पॉइंट है शक्तिशाली होना। ब्रह्मचर्य के पालन करने से लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी वीर्य की रक्षा करते हैं। उस ऊर्जा को अगर आप बचा लेते हैं तो इससे तो आप शक्तिशाली होंगे ही, क्योंकि उस ऊर्जा को अगर व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे तो फिर शक्ति तो बाहर जा रही है, वो तो आपके भीतर तो है ही नहीं, वो तो व्यर्थ में बाहर बह रही है, तो आपको वो कमजोर बनाता है, जिसके कारण आप शक्तिशाली नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली होता चला जाता है। सातवां पॉइंट है तेज बुद्धि का होना। ब्रह्मचर्य का पालन करने से बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी को आपने सुना होगा कि वो जो कुछ भी पढ़ते थे तुरंत उनके दिमाग में छप जाता था और वो हमेशा याद रखते थे। लेकिन आज के समय में लोगों की याददाश्त शक्ति बहुत ही कमजोर होती जा रही है, जिसके कारण वो कुछ याद ही नहीं रख पाते हैं। अगर आपको भी तेज बुद्धि चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन करने से हमारी बुद्धि तेज होती है। अगर ब्रह्मचर्य का हम पालन नहीं करते हैं, उसे बार बार नष्ट करते रहते हैं, तो बुद्धि बहुत ही ज्यादा कमजोर होती चली जाती है। आठवां पॉइंट है चेहरे का तेज बढ़ना। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको आप दूर से ही देखकर पता कर सकते हैं कि उसकी चेहरे की तेज कितनी ज्यादा दिखाई देती है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा निस्तेज दिखाई देता है। चेहरे पे कई तरह के दाग धब्बे दिखाई देते हैं, शरीर से कमजोर रहता है, उनका एक बहुत ही अलग सा ही आपको व्यक्तित्व दिखेगा। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है आपको इच्छा होगी कि आप उससे बातें करें, जब आप उसके पास से गुजरेंगे ऐसा लगेगा कितनी शांति की अनुभूति हो रही है आपको, एक अलग सा ही उसका ऑरा होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका जीवन एक अद्भुत जीवन बन जाता है और इतनी सारी खूबियां उनमें पाई जाती है। तो अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आप भी इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किए हैं तो आपको भी अभी से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि उसको नष्ट करने में आपकी भलाई तो है नहीं। नौवां पॉइंट है आध्यात्म से जुड़ना। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर से जुड़े तो ये संभव ही नहीं है कि आप अपने वीर्य को नष्ट करें और फिर आप आध्यात्म को प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि आध्यात्म से जुड़ने के लिए भी आपका शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन बुद्धि शरीर शक्तिशाली नहीं हो तो आप आध्यात्म में मन कैसे लगा पाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। और इसे हर व्यक्ति को अपनाना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने जीवन को भी बचा सके। एक बार अगर शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर कुछ बचता नहीं है, फिर तो केवल आप दवा खाते रहिए, पैसे लगाते रहिए, डॉक्टर के यहाँ जाते रहिए, यही करना रहता है। लेकिन जब आपको जानकारी हो इसकी तो आप अपने शरीर को बचा सकते हैं, मन को बचा सकते हैं, बुद्धि को बचा सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं, समय को बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए और जीवन में सुखी रहिए। धन्यवाद।